बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये जी मैं धो रही थी बर्तन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी नंद आई थी तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। साथ में मैंने रख दी थी चाय और फिर मैं बर्तन भी साथ में मैंने कहा चले मैं धो लेती हूँ। नंद मेरी मना करती रही कि नहीं आप चाय बना ले, मैं बर्तन धो देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने चाय रख दी, आप सिर्फ चाय को देख लो, बर्तन मैं खुद धो लेती हूँ। तो साथ में हमारी बातें चल रही थी और बेटे को मैंने भेजा, मैंने कहा जाओ बेटा ले आओ समोसे, ले आओ मार्केट से। साथ में चाय के साथ हम लोगों ने समोसे बना लिए थे और बस बातें जाते हमारी इधर गपशप चल रही थी। काफी अच्छा टाइम गुजरा, पता नहीं चला टाइम का कैसे गुजरा। और ये फिर चाय भी मैंने बना ली और ये समोसे मैंने साथ में सर्व कर दी और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए साथ में चाय पी रहे थे, साथ में गपशप लगा रहे थे अपनी। और ये आ गया जी नेक्स्ट डे। तो मैंने जो कबाब की आपके साथ रेसिपी शेयर की थी शामी कबाब की, तो मैं उसके बना रही हूँ जी टिक्कियाँ। यहाँ पे उनको शेप दे दूंगी, देखिए मैं यूं रखती जा रही हूँ डिश में। टेरेस पे मैं बैठ गई थी धूप में, मैंने कहा चलो धूप पे बैठ के ना, अच्छी तेज धूप थी तो बड़ा मजा आ रहा था। तो फिर बल्कि तेज ही नहीं बैठा जा रहा था, मैंने ना फिर जो धूप वाली साइड थी सूरज वाली साइड पे कमर की करके मैं बैठ गई। तो यहाँ देखिए काफी सारी टिक्कियां थी तो मेरी ना टांग में भी दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने फिर ऐसे इसको सीधा कर लिया था और साथ में क्योंकि मैंने ये काम करने, बेटी को तो आता नहीं और ना वो कर सकती है ये, तो फिर ये मैंने ही कर लिया करके। तो इसको मैंने शेप दे के रख ली। और ये देखें वोट डाल के आए थे हम लोग, बेटा अपना अंगूठा दिखा रहे जो ऊपर निशान लगा हुआ है तो वो दिखा रहे। और ये फिर जुम्मे का दिन था, बच्चे जुम्मे की तैयारी की, छोटे बेटे ने शावर ले लिया था तो वजू वगैरह की से नमाज की तैयारी की। तो यहाँ पे निकल के आए, ये कपड़े छपड़े इसने पहने। तो यहाँ पे बनानास पड़े थे, फ्रूट पड़ा था, तो इसका ये फ्रूट्स में ये फेवरेट है इसका बनाना। तो ये बनाना खा रहा था खड़ा हुआ और साथ में जो उसकी हरकतें, वही मस्तियां बातें शातें चल रही। और बड़ा बेटा भी इधर रेडी हो गया तो उसने भी शार ले लिया था नमाज के लिए। दोनों भाई माशाल्लाह से चले जाएंगे नमाज पढ़ने। बड़ा अच्छा लगता है जब दोनों जाते हैं नमाज पढ़ने। अल्लाह ऐसी इनको आगे भी इत्तेफाक दे और ऐसी अल्लाह इनको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक दे। तो खैर ये जा रहे थे, मैं ऊपर से देख रही थी इनको नमाज के लिए चले गए और बेटी यहाँ पे आ गई थी वजू करके। देखिए सफाई हो गई थी, सफाई वाली हेल्पर आ गई थी, वो भी सफाई करके चली गई थी। घर भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा हो गया और बेटी नमाज पढ़ रही थी। मैं भी ना तैयारी करके मैं भी नमाज पढ़ने लग जाऊंगी। और बेटी यहाँ पे क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो, जैसे आप लोगों को सबको पता है, तो ये इसके घुटने पे लगी हुई है, तो ये खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ती, उठने बैठने में मसला होता है, इसको तकलीफ होती है, जख्म है इसका घुटने पे इसके, तो इसलिए ये ना बैठ के नमाज पढ़ती हूँ। ये देखें बैठ के पढ़ी थी और मैं जैसे चेयर पे पढ़ती हूँ, मेरे भी घुटनों का मसला है, तो मैं भी चेयर पे बैठ के पढ़ी थी। नमाज वगैरह हम लोगों ने पढ़ ली, बच्चे भी यहाँ पे आ गए थे नमाज पढ़ के। मस्जिद से कोल्ड क्रीम पड़ी हुई, बेटी ने इधर कोल्ड क्रीम लगाई थी, उधर ही उसने जानमाज पर एक दूर बेटा आके जानमाज पे बैठ गया, मस्तियां कर रहा था। बहन को वैसे ही तंग कर रहा था, इसके साथ लगा रहता है, आगे पीछे गया तो इसलिए उसको ये ज्यादा तंग करता है। तो ये मैंने कपड़े निकाल लिए थे, फिर मैंने नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हुई तो कपड़े मैंने कहा जैसे कि अब रमजान इंशाल्लाह करीब ही है, जल्दी आ जाएंगे, अल्लाह सबको रोजे रखना नसीब करे, रमजान देखना नसीब करे। तो ये फिर कपड़े मैंने निकाल लिए। काफी मेरे पास सूट्स पड़े थे, कुछ खाड़ी के थे, कुछ सफायर के थे, मिक्स थे। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कौन सा मैं देखती हूँ कौन सा मैंने बनवाना है और कौन सा नहीं बनवाना। तो फिर जो मुझे बनवाने थे, सिलवाने थे मुझे सूट, तो वो मैंने निकाल लिए, बाकी जो मैंने वापस रख दिए। काफी सारे इधर सूट थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन सा बनवाऊं कौन सा ना सिलवाऊं। तो खैर बेटी से कुछ मशवरे लिया, कुछ खुद मुझे जो समझ में आए, कुछ मैंने कहा चलें कुछ अभी बनवा लेती हूँ, कुछ फिर आगे मैं रमजान में दे दूंगी बनने के सिलने के लिए। तो अभी जो जो मुझे समझ में आए वो मैंने निकाल के मैंने कहा चलें इनको ना श्रिंक कर लेती हूँ। श्रिंक करके फिर मैं जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं जब भी मुझे टाइम मिला श्रिंक करके रख दूंगी, जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं टेलर के पास चले जाऊंगी, टेलर को जाके दे दूंगी। तो ये देखें ये मैं लेके जा रही थी श्रिंक के लिए और जो नहीं सिलवाने थे मैंने वापस रख दिए वार्डरोब में अपनी जगह पे। तो खैर मैंने फिर कपड़े श्रिंक कर लिए, श्रिंक करके मैं डाल दूंगी बाहर और फिर मैं रख दूंगी, जब मुझे टाइम मिला तो मैं टेलर को दे दूंगी। और ये फिर जी दोबारा आ गया, ये नूडल्स बना रही थी बच्चे का, क्योंकि बेटे का यही चलता रहता है कि रोटी तो उसने खानी नहीं होती, दिन में उसको बार बार कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है। रोटी बच्चा खा लेता तो माँ बाप को भी, माँ को स्पेशली तसल्ली हो जाती कि चलो भाई बेटे ने खा ली, पेट भर ली। और ये ऊपर की चीजें जितने मर्जी आप खा लो, इससे पेट थोड़ा ही भरता और ये हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा, पर क्या करें बच्चा है और कुछ खाता नहीं, फिर उसको भूखा नहीं छोड़ना पड़ता, फिर देती हूँ बना के कुछ ना कुछ उसको। तो ये कपड़े देखे मैंने श्रिंक कर लिए थे साथ में, तो ये सूख भी गए थे, तो फिर इनको मैंने फोल्ड करके रख दिया मैंने। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।